जय श्री कृष्णा। शनि ग्रह वक्री हो रहा है। शनि ग्रह का वक्री होना आपकी राशि में क्या परिवर्तन लेकर के आएगा, आपके जीवन में क्या बदलाव आएगा, आप क्या खोएंगे क्या पाएंगे। देखिए, शनि ग्रह जो वक्री हो रहा है तो इसके वक्री होने से इसकी दृष्टि जो है वक्र हो गई है, मतलब तिरछी हो गई है। तो आपकी राशि के ऊपर आपके जीवन में इसका प्रभाव कैसे आएगा, यह आप कैसे समझेंगे। यदि अगर आपके जीवन में शनि ग्रह के वक्री होने के पश्चात क्लेश बढ़ रहा है, तनाव बढ़ रहा है, आपके कार्यों में अवरोध आ रहे हैं, तो यह समझिए कि यह शनि ग्रह का वक्री होना आपके लिए कुछ न कुछ परिवर्तन लेकर के आया है। अब देखिए, शनि ग्रह जो है वह मकर और कुंभ राशि का प्रतिनिधित्व करता है, तुला राशि में वह उच्च का हो जाता है। अब देखिए, जो शनि ग्रह वक्री हो रहा है तो वह 139 दिन के लिए हो रहा है, 29 तारीख की रात्रि में हो रहा है और यह 15 नवंबर 2024 तक लगातार वक्री रहेगा। उसके पश्चात यह ग्रह मार्गी हो जाएगा। अब देखिए, शनि ग्रह जो है वह सौर मंडल में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, तो इसका वक्री होना कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर लेकर के आता है। बहुत सारी हिंसाओं का निर्माण करेगा, राजनीतिक उठापटकों का निर्माण करेगा, राजनीति में बहुत सारे भूचाल आएंगे, कई बड़े बड़े लोगों की प्रतिष्ठा को हानि होगी, कई लोगों के पद चले जाएंगे, कई लोग नए नए पदों पर आसीन हो जाएंगे और कई सारे भूचाल लेकर के यह शनि ग्रह आएगा। तो अब आपको यह जानना है कि क्या आपकी राशि में, क्या आपके जीवन में इसका वक्री होना कहीं गलत तो नहीं हो रहा है। यदि गलत हो रहा है तो आप इसको कैसे सुधार सकते हैं। बहुत सूक्ष्म जानकारी के अनुसार, बहुत सूक्ष्म उपायों के अनुसार आप इसको श्रेष्ठ कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। यदि अगर आप पूरा एपिसोड सुनते हैं, समझते हैं और एक एक बारीकियों को समझते हैं तो निश्चित रूप से यह शनि का वक्री होना आपके लिए कोई सा भी कुप्रभाव नहीं ला पाएगा और आप उन्नति करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब देखिए, शनि ग्रह तृतीय, षष्ठ और एकादश भाव को शुभ फल प्रदान करता है। तृतीय मतलब तीसरा, षष्ठ मतलब छठा, एकादश मतलब 11वां। इन भावों के ऊपर शनि ग्रह जो है शुभ फल प्रदान करता है। 8वें और 12वें घर के लिए यह अशुभ फल प्रदान करता है। तो अब आपको क्रमानुसार, राशियों के अनुसार यह समझाएंगे, क्या आपकी राशि में शनि ग्रह का वक्री होना शुभ फल प्रदान कर रहा है या अशुभ फल प्रदान कर रहा है। तो अब हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि मेष राशि के लिए यह शनि ग्रह का परिवर्तन क्या प्रतिफल लेकर के आएगा। तो जो मेष राशि वाले जातक हैं उनके लिए यह शनि ग्रह का परिवर्तन उनके कार्य क्षेत्र में विकास के अवसरों को प्रदान करेगा और उन्हें कड़ी मेहनत करना पड़ेगी। कड़ी मेहनत यदि मेष राशि के जातक नहीं करेंगे तो उन्हें लाभ प्राप्त नहीं होगा, भाग्य से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। उन्हें कड़ी मेहनत करना ही पड़ेगी और उन्हें मानसिक स्वास्थ्य की हानि भी हो सकती है। तो मानसिक स्वास्थ्य की हानि से भी बचना है, मतलब अनावश्यक विचारों को नहीं करना है। और इस शनि ग्रह के वक्री होने से अगर आपको बचना है तो आप निरंतर रूप से प्रतिदिन कुछ न कुछ गुण से बनी हुई वस्तुओं को दान करते रहिए, तो निश्चित रूप से आप शनि ग्रह के वक्री होने से बच जाएंगे और मानसिक हानि नहीं होगी। अब है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातक लंबी यात्राओं से बचे, लंबी यात्राओं को कदापि नहीं करें। बहुत आवश्यक हो तो मीठा खा करके, सफ़ेद मीठा खा करके इस काल के अंतर्गत लंबी यात्राओं को करें और उनके नए नए संसाधनों के योग बनेंगे, उनके पास नए संसाधन आएंगे, उनके नए वाहन के योग बन रहे हैं। तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए यह समय अनुकूल रहेगा और उन्हें इस वक्री में कोई कुप्रभाव नहीं आएगा, केवल लंबी यात्राओं से बचना है। और यदा कदा शुक्रवार के दिन और शनिवार के दिन कुछ सफ़ेद वस्तु का दान करिए
तो निश्चित रूप से शनि का वक्री होना आपके लिए शुभ फलदायी रहेगा। मिथुन राशि वाले जातक किसी के ऊपर भी अधिक विश्वास नहीं करें, किसी भी रिश्तेदार के ऊपर विश्वास नहीं करें, और आर्थिक मामलों में तो किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं करें, अन्यथा उन्हें आर्थिक नुकसान हो सकता है, क्योंकि इस काल में, इस समय में उन्हें आर्थिक नुकसान के योग प्रबल बन रहे हैं। तो उन्हें इस नुकसान से बचना चाहिए। अति विश्वास किसी भी जातक के ऊपर नहीं करें। मिथुन राशि वाले जातक प्रति शनिवार के दिन किसी सिद्ध शनि मंदिर में जाकर के तेल का दीपक लगाएं। तेल सरसों का भी हो सकता है, मीठा तेल भी हो सकता है। खाद्य पदार्थ में जो उपयोग किया जाता है उस तेल का उपयोग करके और एक दीपक शनि मंदिर में अवश्य लगाएं। तो यह जो वक्री होना है आपके लिए शुभ फलदायी रहेगा। कर्क राशि वाले जातक किसी भी पार्टनरशिप से बचें। किसी भी जातक के साथ में, किसी भी व्यक्ति के साथ में पार्टनरशिप नहीं करें। इस समय में पार्टनरशिप वाले व्यवसाय को नहीं बनाएं, और अगर व्यापार कुछ नया करना है तो स्वयं का करें। किसी व्यक्ति विशेष के साथ पार्टनरशिप नहीं करें। पार्टनरशिप से बचें और भावनात्मक संतुलन रखें। भावनात्मक संतुलन मतलब किसी भी व्यक्ति के ऊपर भावनात्मक प्रभाव हमारा नहीं होवे और उसका भावनात्मक प्रभाव हमारे ऊपर नहीं होवे, नहीं तो हम बहुत बड़े न्यायालयीन प्रकरण में फंस सकते हैं। आपके ऊपर कोई आक्षेप लग सकता है। इस समय में इन आक्षेपों से बचने के लिए निरंतर रूप से शनिवार के दिन किसी बूढ़े भिखारी को तेल युक्त भोजन कराइए। कर्क राशि वाले जातक। सिंह राशि में शनि का वक्री होना स्वास्थ्य के लिए विशेष ध्यान देने योग्य समय रहेगा। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना है। यदि कोई बुरी आदतें हैं, यदि अगर आप कोई बुरी आदतें हैं, मतलब खान पान में यदि अगर आपकी बुरी आदतें हैं तो उससे बच करके रहिए, नहीं तो स्वास्थ्य की हानि होने का विशेष योग बनता है। भोग विलासिताओं से बचे और नए कार्य की योजनाएं बनेगी। पहले के जो कार्य रुके हुए हैं वह भी होने का प्रबल योग बनता है। पर यदि अगर बुरी आदतों को नहीं छोड़ेंगे और यदि अगर हम व्यसनों को नहीं छोड़ेंगे तो इस समय में काफ़ी हानि होने का भी योग बनता है। तो इसलिए इस समय में सिंह राशि वाले जातक विशेष रूप से यह एक उपाय करें। क्या उपाय करें कि निरंतर शनिवार के दिन किसी भिखारी को, वृद्ध भिखारी को कंबल दान करें, है ना। जितने शनिवार हो सके कंबल दान अवश्य करें। कन्या राशि यह समय आपके लिए बहुत सारे अवसरों को लेकर के आएगा, बहुत सारी उन्नतियों को लेकर के आएगा, बहुत सारे विकास को लेकर के आएगा। और इस समय में आपको नए नए समाचार प्राप्त होंगे, उन्नति के समाचार प्राप्त होंगे, प्रमोशन का योग बनेगा। यदि स्वयं का कार्य करते हैं तो उसमें भी उन्नति का योग बनेगा। पर विशेष रूप से किसी आक्षेप से बचे, मतलब ऐसा कोई कार्य नहीं करें जिससे कि आपके ऊपर कोई आरोप लगे, ऐसा कार्य कदापि नहीं करें। तो यह समय आपके लिए बिल्कुल श्रेष्ठ है। कन्या राशि वाले जातक बिल्कुल छोटा सा उपाय करें कि प्रति शनिवार के दिन काले तिल किसी सिद्ध शिवालय में अर्पण करें, काले तिल किसी सिद्ध शिवालय में दान करें। तो यह शनि का वक्री होना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। शनि न्याय के देवता हैं। शनि किसी के साथ गलत नहीं करते हैं। शनि जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही आपको फल प्रदान करेंगे। यदि अगर आप अच्छा करेंगे तो निश्चित रूप से अच्छा प्राप्त करेंगे, यदि बुरा करेंगे तो निश्चित रूप से बुरा प्राप्त करेंगे। इस बुरे को बचाने के लिए कोई भी कार्य आपके लिए काम नहीं करेगा। इसलिए शनि जो है वो न्यायप्रिय देवता है, न्यायाधीश है, इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखिए। तुला राशि, पारिवारिक क्लेश से बचें। किसी व्यक्ति की अनावश्यक जमानत नहीं देवें, किसी की जमानत में नहीं पड़े, किसी वाद विवाद में नहीं पड़े, अन्यथा वह वाद विवाद आपके ऊपर आ सकता है।
तो इस अनावश्यक वाद विवाद से बचें और कोई भी कार्य करने से पहले सलाह जरूर लेवें। कहीं भी अपना धन लगाने से पहले सलाह अवश्य ले लेवें। तो यह काल, यह समय आपके लिए उपयुक्त रहेगा। और तुला राशि वाले जातक नियमित रूप से सोमवार के दिन 4:30 से 6 बजे के बीच में किसी सिद्ध शिवालय में शुद्ध घी का दीपक लगाएं, तो यह समय आपके लिए बहुत उपयुक्त रहेगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए उत्तरोत्तर उन्नति का योग बन रहा है और उनके पुराने रुके हुए कार्यों का भी योग बन रहा है और उनकी काफ़ी उन्नति का योग बन रहा है और उन्हें नए भवन भूमि संपदाओं का योग बन रहा है। पर मित्रों से सावधान रहें, मित्रों से धोखा मिलने का भी योग बन रहा है। तो वृश्चिक राशि वाले जातक विशेष रूप से मित्रों से सावधान रहें, अनावश्यक धोखा खाने से बचें। और वृश्चिक राशि वाले जातक नियमित रूप से हर शनिवार के दिन थोड़ा गुड़ का दान करें और थोड़े से काले तिल का दान करें, तो यह समय आपके लिए उपयुक्त रहेगा। धनु राशि, वित्तीय लाभ का योग बनता है, पारिवारिक सुख का योग बनता है, समाज में प्रतिष्ठा का योग बनता है, व्यक्तिगत विकास का योग बनता है, व्यक्तिगत उन्नति का योग बनता है। यदि किसी प्रतिष्ठान में काम कर रहे हैं तो आपकी निश्चित रूप से उन्नति होगी। यदि स्वयं का कार्य कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपकी उन्नति होगी। यह समय आपके लिए विशेष उपयोगी रहेगा। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, राष्ट्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आप उन्नति करेंगे। चूंकि यह गुरु की राशि है और शनि वक्री हो रहे हैं, तो धनु राशि वाले जातकों के लिए काफ़ी शुभ समय रहेगा। धनु राशि वाले जातक इस समय में निरंतर रूप से श्री सूक्त का पाठ करें और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें, तो यह समय आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहेगा। इस समय को भुनाएं। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, श्री सूक्त का पाठ मेरे स्वयं के द्वारा बनाया गया है। इसकी लिंक हमारे इस एपिसोड के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्राप्त होगी। मकर राशि, अपव्यय से बचें, अनावश्यक खर्चों से बचें, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और मूलतः हृदय का और पेट के विकारों से बचें। हृदय का विशेष ध्यान रखें। पेट के विकार यदि होते हैं, हृदय के विकार होते हैं, तो औषधि अवश्य लेवें, डॉक्टर की सलाह अवश्य लेवें, अन्यथा हानि होने का योग बनता है। तो इस समय में आपको विशेष रूप से नागकेशर भगवान शिव जी को अर्पण करना है। 5-5 नागकेशर अर्पण करिए और प्रतिदिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ भी आपको इस एपिसोड के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त होगा। कुंभ राशि, नई नौकरी का योग बनेगा, नए कार्य का योग बनेगा। आप जिस पद पे काम कर रहे हैं उस पद से उच्च पद की प्राप्ति का योग बनेगा और आपके जीवन में पारिवारिक सहयोग प्राप्त होगा, परिवार से विशेष सहयोग प्राप्त होगा। यदि अगर आप वृद्धावस्था में हैं तो बच्चों से विशेष लाभ प्राप्त होगा, बच्चों को श्रेष्ठ शिक्षा का लाभ होगा। मतलब इस समय में जो कुंभ राशि वाले जातक हैं उनके लिए सब रूप से यह समय विशेष लाभकारी रहेगा। कुंभ राशि वाले जातक नियमित रूप से प्रतिदिन राम रक्षा स्तोत्र पाठ, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें। मीन राशि, मीन राशि के लिए शनि का वक्री होना बहुत लाभकारी होगा। उनके नए भवन के योग बनेंगे, नए संसाधन के योग बनेंगे और नए कार्य के भी योग बनेंगे
और यदि कोई विद्यार्थी है तो उनके उच्च शिक्षा के योग बनेंगे। यदि कोई व्यापारी है तो उनका श्रेष्ठ व्यापार का योग बनेगा। यदि कोई कर्मचारी है तो उसका श्रेष्ठ पद पे आसीन होने का योग बनेगा। उनकी सबकी प्रगति होगी। और विशेष रूप से यह मीन राशि वालों जातकों के लिए सम्मान देने वाला समय रहेगा। आपको विशेष सम्मान प्राप्त होगा। समाज से, राष्ट्र से, आपके कार्यस्थल पे विशेष सम्मान की प्राप्ति होगी। तो इस समय को भुनाने के लिए आप निरंतर नियमित रूप से प्रति शनिवार के दिन किसी सिद्ध शिवालय में एक शुद्ध घी का दीपक शाम के समय अवश्य लगाइए। तो निश्चित रूप से यह शनि का वक्री होना आपके लिए विशेष लाभकारी होगा। यह शनि का वक्री होना बहुत ही लाभकारी होगा। बहुत सारे नुकसान भी होंगे तो बहुत सारे फायदे भी होंगे। अच्छी फसल का योग बनाएगा। नई नई मेडिसिन बनने का योग बन रहा है। नई नई तकनीक बनने का योग बन रहा है। पर कुछ आतंकवादी घटनाएं भी हो सकती है। राजनीतिक भूचाल भी आ सकता है। बड़े बड़े राजनीतिक पदों पे बैठे लोगों के साथ बहुत गलत भी हो सकता है, क्योंकि शनि वक्र दृष्टि से देख रहा है। जब यह शनि मार्गी होगा तो निश्चित रूप से पुनः सीधी गति में चलेगा और सबके लिए लाभकारी होगा। जय श्री कृष्ण।